18 का तीसरा पार्ट। ठीक, सवाल पढ़ो। ये 12 दिया है 37, यानी कि 12वां पद क्या है? 37। और डी बराबर दिया है 3, ए बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रथम पद। ए क्या होता है? प्रथम पद। और जितने भी पद हैं, यानी कि पद F12 पद कितने हैं? 12 ही तो हैं। इनका क्या निकालना है? योग। अब देखो क्या क्या दिया है। ये 12वां पद दिया है, डिफरेंस दिया है, और n बराबर दिया है। कितने पद हैं? 12 ही तो हैं। ये लिखा है। अब 12वां पद क्या होता है? पहले इसका वो निकालें। प्रथम पद ये 12 क्या होता है? a प्लस इससे एक डी कम हो जाएगा ना? 11 डी। सही है। अब ये देखो यहाँ पे 12वां पद क्या है? 37, यही तो है। बराबर प्रथम पद पता नहीं, प्लस 11 इंटू डी का मान क्या है? 3। ए प्लस 11 3 33, इधर आ गया है 37। आगे देखो ए बराबर 37, ये उधर चला गया, किसका हो गया? माइनस का 33। तो प्रथम पद कितना है? 4। ये और F12 निकालो। n का मान डायरेक्ट कर दें। पहले ये 4 है। ये फिर बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ये होता है। n बराबर कितना रखेंगे? 12 ही तो पद है, और उनका योग 12/2। ए का मान क्या है? रुको तो, ए का मान कितना है? 4 प्लस 12 से 1 गया 11, और ये डी का मान 3। सर्वांतर कितना है? सर्वांतर अरे सर्वांतर कितना है? 3 है, तो 3 रखा यहाँ पे। उत्तर बता रहे हैं। 2 6 12 के बाद चला गया। ये 4 दूनी 8 प्लस 11 3 6 गुणे 41, 33 और 8 41, और 6 1 6 24 को 46। चलो अठेगा कौन सा? ये 7वां सवाल दिया है। ए बराबर, यानी कि प्रथम पद दिया है कितना है? 8। ये n यानी कि अंतिम पद दिया है। nवां पद कितना है? 62। इधर देखो, और पदों का योग दिया है। 90 पद का योग कितना है? 210, यही तो है। तो हमें क्या निकालना है? n का मान और डी का, यानी कि डी और डिफरेंस सर्वांतर निकालना है। लगाओ। जो पद दिया उसका सूत्र लगाओ। पहले nवां पद का सूत्र क्या होता है? n बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, n बराबर कितना है? 62। समझो इधर। ठीक, बराबर a का मान 8 प्लस n माइनस 1 इंटू, हमें n का मान निकालना है और d का मान। ठीक, नोट ना करो। ये इधर आएगा माइनस का 62 से 8 है, कितना बचे? 54। ये समझ गए 54 कैसे है? ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 62 से 8 गए 54 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। समीकरण नंबर 1। अब पदों का योग दिया है, इसका सूत्र क्या होता है बताओ? अरे समझ बताओ। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट d। ये होता है। ठीक, Sn का मान कितना है? 210 n/2 2। ये डायरेक्ट कर दे यहाँ पर, डायरेक्ट कर दे यहाँ पर। देखो यहाँ पर a का मान रखेंगे हम 8,
तो 8 की गुणा कराएंगे तो उससे कितना होगा 8 दूनी 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी तरह गुणा कराओ, देखो 210 का डबल क्या हो जाएगा 420। 2 से गुणा का मतलब डबल 420 बराबर n 16 प्लस देखो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है 54। यहाँ पर रख दें n माइनस 1 इंटू डी है, इसके बराबर क्या है 54। यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से। 1 से ही तो रखा है यहाँ पर। 420 बराबर n गुणा ये आ जाएगा 70। क्या आएगा 54 और 16 70। ये 0 काटा ये काटा 7 1 का 7 7 6 42। ये बराबर कितना आ गया 6। ठीक डी को मान अभी डी का निकालेंगे। n का मान इसमें रख दो आ जाएगा n का मान समीकरण 1 में आगे लिख लेना रखने पर। ठीक क्या है समीकरण पहले लिख लें n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है 54। यही तो है। n का मान क्या है 6 माइनस 1 डी बराबर 54। ये आ जाएगा कितना आएगा 5 डी बराबर 54 और डी बराबर कितना आ जाएगा 5/54। यही है। चलो दिया है a बराबर क्या है 2 डी बराबर 8 यस n बराबर nवे पद का योगफल दिया है 90। निकालना क्या क्या है n को 2 n कामा an ये निकालना है। यही तो निकालना है। पहले तुम इसका सूत्र लगाओ an का सूत्र लगाओ। an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 डी। हाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक यही तो है। a का मान 2 प्लस समीकरण बन जाए भी दिखाएंगे समीकरण। n का मान पता नहीं n माइनस 1 इंटू डी का मान तो पता है यार। an भी नहीं दिया है। ठीक तो an बराबर ये ठीक है तो जाओ यार an बराबर ये आ गया। ये समीकरण क्या है पहला। अब fn बराबर क्या होता है fn बराबर fn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो है। n बटे 2 तो a का मान 2 2 दूनी प्लस n माइनस 1 डी का मान 8। ये आ गया है एसएन का मान था वही 90। एसएन का मान तो 90 दिया है। हाँ अगर इसकी गुणा कराओ 90 दूनी 180 बराबर n इधर देखो 4 प्लस n का मान नहीं दिया है ना 4 प्लस ये तो हल हो जाएगा 8 एकम 8n माइनस 8। ठीक 180 बराबर हल करो देखो 8n स्क्वायर समझे। यहाँ गुणा कराएंगे 8n स्क्वायर 4 से 8 गए माइनस का 4 बचे। पीछे है n तो n की गुणा यानी कि माइनस का 4n। अब ये पहले 180 बराबर इस पे 4 कॉमन निकाल लो 2n स्क्वायर प्लस
यहाँ बचा है माइनस का n। n काट देते हैं। 4 45 45 4 चक्कू बोला 4 पंचे 20 हाँ 45 बराबर 2n स्क्वायर माइनस n। 2n स्क्वायर माइनस n। अब ये इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का 45। कोई अब इससे गुणनखंड करो, कोई दो संख्या बताओ जिनका गुणनफल 90 हो। 45 दूनी 90 और घटाने पर क्या है 1। तो 10 ने 90, 10 से 9 गए 1। 2n स्क्वायर माइनस का 1 है यानी कि तो घटाएंगे हम 9 से 10। समझे समझे? माइनस 45 बराबर 0। अब इससे कॉमन क्या है n। n कॉमन है यहाँ बचा है 2n प्लस का 9। ठीक, यहाँ कॉमन क्या है 5 माइनस के 5, तो यहाँ बचा है 2n। 5 दूनी 10 और माइनस निकाल लिया तो बचा प्लस और 5 ने 45 बराबर 0। पूरे में कॉमन 2n प्लस 9, ये पूरे में कॉमन यहाँ भी और यहाँ भी। अंदर क्या बचा n माइनस 5 बराबर। एक बार ये 0 कहेंगे, एक बार ये 0। अगर ये 0 कहेंगे तो ये भिन्न बन जाएगी माइनस का। तो 2n प्लस 9 बराबर 0। तो n बराबर डायरेक्ट ये देखो उधर गया माइनस का 9 और बटे में 2। ये नहीं होगा अमान्य। पदों की संख्या भिन्नात्मक नहीं होगी और ना ही निगेटिव होगी। निगेटिव होंगे पद। और ये n माइनस 5 बराबर 0। n बराबर 5। पदों की संख्या कितनी आ गई 5 और n का मान यहाँ पे रख दो an आ जाएगा। समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 डायरेक्ट करेंगे। समझो ये an बराबर दिया है 2 प्लस n का मान क्या आया n का मान 5। यहाँ 5 रखेंगे, 5 से 1 जाएगा, कितने बचे 4 और 4 की गुणा करा दे 8 से। 8 चक्को 32। ये समझे 32 कहाँ से आया समीकरण 1 देखो ये वाला। यहाँ 2 n का मान 5 या 5 रखेंगे, 5 से 1 गया 4 4 8 32। इसको जोड़ दो 32 और 2 34। an बराबर कितना आ गया? यही उत्तर है। सवाल नंबर 17 है। सवाल नंबर 17 पढ़ो। यदि Sn किसी एपी के प्रथम n पदों का योग व्यक्त करता है तो सिद्ध कीजिए कि S12 बराबर 3। ये सिद्ध करना है हमें, यानी कि 12 पदों का योगफल, यानी कि प्रथम 12 पदों का योगफल किसका डबल है? डबल नहीं, ट्रिपल है। प्रथम 8 पदों का और जो प्रथम 8 पद आएंगे उनका योगफल और जो प्रथम 4 पद आएंगे उनका योगफल का जो अंतर निकलेगा वो 12 पदों का योगफल के क्या होगा? तिहाई होगा। यानी कि अभी तुमको समझाएंगे ये, यानी कि जो 12 पद निकलेगा उसका योग करेंगे। 1 से लेकर के 12 पदों का योग करेंगे, वो इन दोनों के अंतर का क्या होगा? 3 गुना है। ये सिद्ध करना है। मान लो एपी क्या है, माना एक एपी क्या है बताओ? समांतर श्रेणी मानो क्या होती है? ये यही तो होता है a प्लस डी। दूसरे पद में डी जुड़ता है। अरे कोई संख्या थोड़ी ना n बार मानना है हमें। 2d a प्लस 3d 12 बार नहीं n बार मानना है। आगे तक कहाँ तक लिखेंगे समझो। फिर यही तो होगी एपी। इसका प्रथम पद ये है और ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आगे तक। ये डी क्या है? इसका डिफरेंस क्या है? सिर्फ डी तो है डिफरेंस। अब निकालो, पहले ये निकालो, पहला चौथा ये निकालो। देखो ये फिर बराबर क्या होता है? n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो होगा। इधर देखो बड़ा सवाल लगेगा नहीं तुम्हारा, लगाओ रहा। n बराबर हमें निकालना है प्रथम 4 पदों का योगफल, यानी कि ये और इसका
योगफल सूत्र से, यानी कि जगह पे क्या रखेंगे 4, यहाँ भी 4 रखेंगे, बटे में 2, 2a प्लस इनकी जगह पे क्या रखेंगे 4 माइनस 1 इंटू डी, 2 दूनी 4। देखो इससे गुणा कराएंगे, यहाँ जाएगा 4 है, कटो नहीं, यहाँ 4 है प्लस 3 बचे, 3 के गुणा कराओ, 2 में तो 3 दूनी 6d। ये क्या आ गया है प्रथम 4 पदों का योगफल, समीकरण नंबर 1 नहीं दूसरा बनाएंगे, ये है समीकरण नंबर 1। ठीक, अब निकालो 8 पदों का योगफल। यह 4 पदों का योगफल, योग करो था ये 2 3 4 ए हुए सूत्र के हिसाब से। ऐसे भी देखो d1 d2 3d और 3 6d, भाई तो है समीकरण 1 से। यहाँ पे क्या रखेंगे n बराबर 8 ही तो है, 8 बटे 2 2a प्लस 8 माइनस 1 सही है, 2 चक्कू 8 4 गुणा करा दें, देखो 4 दूनी 8 प्लस यहाँ बचे 4 और 5 चौक 28। ये आ गया है 8 पदों का योगफल। ठीक, समीकरण नंबर 3। फिर निकालो समीकरण 1 से। अब फिर इसका अंतर निकाल लें, ये निकालो ये वाला, प्रथम 8 पदों का योगफल माइनस प्रथम 4 पदों का योगफल, उनका अंतर निकालेंगे। क्या आएगा, पहले ये लिखो 8a प्लस 28d माइनस ये वाला घटा देंगे, यहाँ माइनस का 4a प्लस है और माइनस जाएगा अंदर, क्या हो जाएगा माइनस का 6d। ये कितना आ जाएगा, घटाओ 8 से 4 गए 4 प्लस 28 से 6 गए 22। ठीक, ये क्या है, ये उधर लिख देना, इधर ही समझोगे, उधर आ गया है ये 8 माइनस ये 4 बराबर क्या है बोलो 4a प्लस ये आ गया है। ठीक, अब निकालो 12वां पद, समीकरण फिर 1 पे। यहाँ क्या रखेंगे n बराबर 12 तो रखेंगे, यहाँ भी 12 बोलो, बोलते जाओ 12 बटे 2 आगे 2a प्लस माइनस 1 n का बोल ले, बराबर 12 रखना है ना तुम्हें, 2 6 2 नहीं सही है, 12 प्लस 11 छेगा 66। ठीक, ये समीकरण नंबर। अब देखो समीकरण 2 3 4 से देखो क्या लिखता है तुम्हें, इस पे देखो तुम, ये देखो यही तो है, यहाँ है 4 है, इसका 3 गुना है, ये देखो यहाँ है 22d, यहाँ कितना है 66d, यानी कि इसका 3 गुना है, तो हम लिख दें प्रथम 12 पदों का योगफल, ये 3 गुना है इसका प्रथम 8 पदों का योगफल माइनस प्रथम 4 पदों के योगफल के क्या है ये 3 गुना है, सिद्ध हो गया।